किसी ने तो मुझे बोला कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो अपने भाईजान जैसा दिखता है और अब मैं इसको अनसी नहीं कर सकता। दिमाग में बैठ गया है मेरे, कोई अपने भाई भी तो नहीं है पिक्चर में। सोचो अगर रहे तो फिर कितना ज्यादा बवाल हो जाएगा। और तुम में से वो लोग जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये चीज नोटिस कर ली तो मेहंदी नहीं लगाई है मैंने, गाड़ी पर से गिर गया था। और 2 दिन पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का जो ट्रेलर आया ना उसके अंदर कुछ एक इतनी ज्यादा अजीब बात है कि मुझे सेकंड वीडियो बनाना, इसलिए नहीं बना रहा ये वीडियो क्योंकि पहली वाली ट्रेंडिंग पे गई थी। थोड़ा बहुत मोटिवेशन वहां से जरूर मिला मुझे, लेकिन जेन्युइनली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का जो ट्रेलर आया ना उसके बारे में एक बहुत ही, कौन सा वर्ड यूज करूं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चीज मैंने नोटिस की जिसकी वजह से एक अक्खा वीडियो बना रहा हूं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। जिसमें से सबसे पहला ये कि ट्रेलर होता क्या है। कुछ महीनों बाद तुम एक मूवी रिलीज करने वाले हो, उसके बारे में तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन बतानी है पब्लिक को, छोटू सा 2-3 मिनट के अंदर, जिसको देखने के बाद उनकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाना कि मूवी को देखने के लिए वो लोग थिएटर जाएंगे, थिएटर में जाके पैसे देंगे। तो बेसिकली एक ट्रेलर का काम होता है तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाने की कोशिश करना। लेकिन अब यहाँ पे मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर तुमको एक चांस मिला, आखिर पूरी पिक्चर बना के रख दिए 2.5 घंटे की, और तुमको बोला गया कि भाई तुम लोग है ना इसमें से ट्रेलर बना, तो तुम लोग क्या चूज करोगे? खुद यहाँ पे सोच के देखो कि मेरे को एक ट्रेलर बनाना है तो फिर मैं क्या क्या चीजें यूज करूंगा, कौन से शॉर्ट्स यूज करूंगा, म्यूजिक कौन सा लगेगा, मूवी की स्टोरी के बारे में कौन सी चीज बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और अब जब वहां पे कॉमेंट करने जा रहे हो तो फिर रास्ते में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, दबा देना। कंपटीशन थोड़ा तगड़ा हो गया, 7 लाख करना है अपने को। अब यहाँ पे तुम लोग अपने वर्जन वाले ट्रेलर के अंदर क्या डालोगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मार्वल ने जो है ना वो इतना ज्यादा माहिर हो चुका है इस खेल के अंदर कि उसका क्या जवाब दे। और ये चीज मुझे रियलाइज हुई जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला ट्रेलर देखा। एपिक वाला म्यूजिक लगा दिया, एपिक वाले शॉर्ट्स दिखा दिए, इसके अंदर अपने को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है कि इस पिक्चर की जो स्टोरी है ना वो क्या हो सकती है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। और उसी के साथ साथ इतनी सारी चीजों के ऐसे छोटे छोटे हिंट दिए ना कि कहाँ क्या कनेक्शन बन रहा है भाई, उसको जोड़ने के लिए शायद माइंड स्टोन की पावर लगेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अब ये जो एक बहुत ज्यादा फेमस शॉट हो चुका है, इसको मैं बोलूंगा ट्रेलर के अंदर डालने की जरूरत ही नहीं थी। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पैसे दिए मार्वल ने, क्योंकि मार्वल तो यूट्यूबर्स को पैसा देता ही हमेशा है ना, ताकि सब लोग उसके ट्रेलर के ऊपर वीडियो बनाए। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो बनाने के लिए मार्वल ने पैसा दिया है तो नहीं। क्यों? क्योंकि अरे क्या दिन भर बेकार के गेम्स खेलते रहते हो, और गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पे गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, स्नेकर्स, लूडो जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम, जैसे स्किल वैसी गेम्स। तो गेम्स खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड, और डायरेक्टली विड्रॉ करो अपने पेटीएम, यूपीआई फिर बैंक अकाउंट में। शॉपिंग भी करो, विंजो स्टोर पे मिलते हैं माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, एस्पाल्ट जैसे गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दामों पे। और तो और यहाँ बिग बाजार, मिंत्रा, डोमिनो जैसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बना के जीतो बाइक, स्मार्टफोन, और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख रुपए। अरे यार विंजो पे इतना कुछ, अब कितना कुछ बताऊं तुम्हें, खुद डाउनलोड करो और एक्सपीरियंस कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अपन जो बात कर रहे थे ना कि देखो मार्वल को एक चीज तो पता है कि वो अगर किसी भी मूवी या फिर सीरीज का ट्रेलर निकालेगा तो लोग जो है उसको पॉज करके आंखें गड़ा गड़ा के हर एक चीज के ऊपर डिटेल ढूंढने वाले हैं, इतना ज्यादा एनालाइज करने वाले कि अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो सीए बन गए होते। मतलब तुम ही लोग सोच के देखो ना, ऐसी और कौन सी फ्रेंचाइज है जिसका ट्रेलर आने पे लोग इतना ज्यादा वीडियो बनाते, इतना ज्यादा फोकस करके डिटेल्स ढूंढते हैं। और उसी के साथ साथ वो लोग जो ये ट्रेलर्स बनाते हैं ना उनको पता है कि अपने को रूमर्स पता है पिक्चर के अंदर कौन कौन आने वाला है। टॉम क्रूज का आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं या रूमर है जो भी है। तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला ट्रेलर बनाते वक्त उन्होंने एक ट्रिक यूज की। पैट्रिक स्टुअर्ट का जो प्रोफेसर एक्स है ना उसके बारे में एकदम हल्की सी झलक दिखा दी, अपने को पूरा रिवील नहीं किया, आवाज सुना दिया ताकि सारे लोग उसके ऊपर फोकस करने लगे, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में फैन थ्योरीज निकाले कि भाई अब ये आ गया, मतलब एक्समैन आ गया। और इसी से एक्समैन फ्रेंचाइज, जिसका नाम अभी इस टाइम पे उतना नहीं है जनरल पब्लिक में, उनके रोड शो के लिए एकदम परफेक्ट वाला रोड फूलों से सजाया हुआ तैयार हो जाए। इतना सब कुछ वो लोग अचीव कर सकते हैं ट्रेलर के अंदर सिर्फ एक साइड की थोड़ी सी झलक दिखा के। पूरा चेहरा भी नहीं दिखाया, क्योंकि पूरा चेहरा दिखाते तो लोग स्पेकुलेट करना बंद कर देते। चीजें कंफर्म करो लेकिन 100% नहीं, 1% अगर तुमने दिखा दिया तो 99% फैंस खुद बना देंगे। ये स्ट्रैटेजी है मार्वल की। और ये जो चीज है ना कि ट्रेलर के अंदर लिटरली 1 सेकंड का फुटेज दिखा के पूरी मीडिया कवरेज कैसे खानी है। मार्वल ने सबसे बेस्ट गेम खेला ये वाला एक शॉट दिखा के, क्योंकि देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये शॉट को ट्रेलर में डालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर इस वाले शॉट को तुम लोगों ने ट्रेलर से हटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। मूवी के बारे में अपने को जो भी सारे आइडियाज मिले हैं ट्रेलर को देखने के बाद, क्या वो बदल जाएगा? उतना ज्यादा नहीं। वांडा के 2 वेरिएंट, डॉक्टर स्ट्रेंज के 3-4 प्रोफेसर एक्स, ये लोग तो हैं ही ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अपने को ये जो मिस्टीरियस फिगर दिखा है वो कौन है, तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग जाके देखना 4-5 अलग अलग टाइप के आंसर्स मिलेंगे। और ये शॉट ऐसा है ना कि इसको देखने के बाद जो नॉर्मल पब्लिक है वो उतना ध्यान नहीं देगी। ठीक है, एक एक्शन सीन आया और निकल गया, लेकिन मार्वल को पता था कि जो नर्ड्स है ना उनके सामने ऐसी हड्डी डालनी पड़ेगी कि अगर हफ्ते भर तक भी उन्होंने चबाया फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। जितने भी सारे लोग वीडियोस, थ्योरीज वगैरह बनाते हैं वो लोग इसके अंदर उलझ के रह जाए, और इसके कारण बात और ज्यादा फैले। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह लोग शेयर करें कि ये कौन है वो उसके बारे में बातें हो। क्योंकि देखो अब भले ही
वो कैरेक्टर कोई भी है, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो या उसकी बेटी माँ, जो भी, अगर तुम्हें उसे ट्रेलर के अंदर इंट्रोड्यूस कराना ही था, दिखाना ही था, तो पहले एक प्रॉपर शॉट दिखा दो ना। जिस तरीके से तुमने प्रोफेसर एक्स की थोड़ी आवाज सुना दी जिससे अपने को अंदाजा लग जाए, उनको अगर ये कैरेक्टर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना होता तो पहले उसकी छोटी सी झलक दिखाते पावर अप होते हुए और फिर एक्शन। और क्योंकि ये चीज मार्वल ने करी ना, तो फिर इसको लेके स्पेकुलेशन करने में भी डर लगता है, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री रही है ना कि ट्रेलर के अंदर जो फुटेज दिखाते वो रिलायबल भी नहीं होते। मूवी के अंदर वो चीज होने वाली भी है या नहीं, हु नोज। आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, इतने सारे आप लोगों को एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे उन्होंने ट्रेलर में कुछ और दिखा और पिक्चर में कुछ और था। एग्जांपल के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देख लो, एंड में अपने को ये रनिंग वाला शॉट दिखा, पिक्चर में तो है ही नहीं। अपने स्पाइडरमैन की जो मूवी आने वाली थी होम कमिंग, उसके ट्रेलर के एंड में भी अपने को एक शॉट दिखा था जिसमें आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों ऐसे उड़ के जा रहे हैं, मतलब आयरन मैन उड़ के जा रहा है, स्पाइडरमैन लटक के जा रहा है, वो भी नहीं है पिक्चर में। और डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर के केस में तो ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ कौन से फुटेज के साथ किया ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे कि अब यहाँ पे पिक्चर का नाम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लेकिन मैं मैडनेस में कैसे जा रहा हूँ उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना दिमाग यहाँ पे फोकस, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजिंग होने वाली, बाद में मत बोलना कि तूने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो बात ऐसी हुई कि मैं ट्रेलर को एक एक फ्रेम करके देख रहा था और वहां पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आई। इसके स्टार्टिंग में अपने को दो शॉट्स ऐसे दिखाए जाते हैं जिसमें एक ये भाई साहब जिनके छाती पे बैट बना हुआ है वो डॉक्टर स्ट्रेंज गिर रहे हैं एक स्टार जैसे पोर्टल में, जो कि अमेरिका चैवेज की पावर है। अब जैसे ही ये डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब गोल घूम के गिर रहे ना, एकदम अपने को मैचिंग शॉट दिखाया जाता है, सेम स्पिन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज नींद में से उठ गया। अब जब ये वाला क्लिप मैंने पहली बार देखा ना, मेरे को लगा कि ठीक है ट्रेलर के अंदर एक कूल वाला इफेक्ट आ जाए इसलिए उन्होंने ये डाला है, लेकिन मैंने जितना धीरे धीरे पॉज करके इसको देखा ना, मेरा दिमाग और उतना घूमते गए, इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक शॉट को लेके। जैसे कि अब तुम्हारे सामने मैं वही सीन एकदम फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करता हूँ। बैट वाला डॉक्टर स्ट्रेंज जो गिर रहा है ना, उसके सिर पे तुम लोग नजर रखना और अगले ही शॉट में कितना परफेक्टली मैच किया है, और वो जो रोटेशन है कंटिन्यू होती है, अपना डॉक्टर स्ट्रेंज उठ जाता है। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि ये जो शॉट्स हैं क्या उन्होंने पहले से शूट किए थे? मूवी की शूटिंग जब 4, 5, 6 महीने पहले चल रही थी, उस टाइम पे क्या उन्होंने ये दोनों शॉट ऐसे घुमा घुमा के शूट किए, या फिर अभी जब ये लोग ट्रेलर बना रहे थे तो उस टाइम पे घुमा के मैच किया है? क्या लगता है, सोचो और बताओ मेरे को। अब यहाँ पे मेरे को पहले ऐसा लगा था कि उन्होंने सिर्फ ट्रेलर के लिए एडिट कर दिया होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसको ध्यान से देखा, तुम रुको नहीं, क्वेश्चंस और आगे आने वाले हैं। क्योंकि सपोज आप लोगों ने मूवी शूट करते वक्त ऐसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में शूट कर लिया, अब अगर मुझे इसी शॉट का ट्रेलर बनाना है, ट्रेलर के अंदर फुटेज घुमाना है, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा आप लोग को यहाँ पे ब्लैक कलर के थोड़े एरियाज दिख जाएंगे, लेकिन यही चीज अगर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज के उस फुटेज के अंदर देखने जाओगे ना, तो ब्लैक वाला एरिया दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो नींद में से उठ रहा है, वो वाला जो फुटेज है ना, वो शूट करते वक्त उन्होंने लिटरली कैमरा को ऐसे गोल गोल घुमाया, क्योंकि तुम लोग जब डायरेक्टली कैमरा को ही रोटेट करते हो ना, तो फिर वो ब्लैक वाले एरिया का झंझट नहीं आता। लेकिन अगर उन्होंने 6 महीने पहले शूट करते वक्त कैमरा घुमाया, तो उनकी प्लानिंग क्या होगी? अगर वो शॉट मूवी के अंदर मैच नहीं हो तो बर्बाद हो जाएगा ना। लेकिन अगर एक्चुअल में सैम रेमी ने ये सारी चीजें प्री प्लान करके रखी थी, क्योंकि उनकी मूवीज के अंदर जो कैमरा मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, तो उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था कि पहला जो डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल के अंदर गिर रहा है और ये जो सपने में से उठ रहा है, दोनों शॉट पिक्चर के अंदर मैच होंगे, इसलिए अपन ने दोनों बार कैमरा घुमाया। तो क्या इसका मतलब ऐसा निकलता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज होगा पिक्चर में, उसको पहले से सपने आ रहे हैं, वो बैट वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के, वो पोर्टल में गिर रहा है, दोनों शॉट अगर मैच हुए तो यही मतलब निकलता है ना उसका। कहीं उसको बिना टाइम स्टोन के फ्यूचर की झलक तो नहीं दिख रही? कहीं मार्वल ने अपना बहुत गंदा वाला काटने के लिए तो ये वाला शॉट नहीं डाल दिया? तुम लोग यहाँ पे सोच के देखो कि क्या आंसर निकलता है। कंफ्यूजन हुआ ना? अभी तो मैंने सिर्फ ये दो शॉट्स को लेकर पूरी पॉसिबिलिटीज बताई भी नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी ऐसी निकलती है कि ये दोनों शॉट्स एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो सपने में से उठ रहा है उसको नॉर्मली शूट किया, जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, एक ट्राइपॉड पे रख के, कैमरा को नहीं घुमाया है, बस उन्होंने एक थोड़ा वाइड एंगल शॉट लिया और उसको एडिटिंग में जूम करके घुमा दिया, जिसकी वजह से अपने को ब्लैक बार्स नहीं दिख रहे हैं, और अगर थोड़े बहुत ब्लैक बार्स आ भी गए तो उसको सीजीआई के थ्रू फिट कर दिया। लेकिन फिर इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही डॉक्टर स्ट्रेंज का इतना इंपॉर्टेंट डायलॉग क्यों होता है कि मैं जो है बुरे सपने देख रहा हूँ? ये सारी बातें हो गई सिर्फ दो शॉट्स के ऊपर, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मतलब कि देखो मूवी का अक्खा ट्रेलर अपने सामने रख दिया, लेकिन अभी भी अपने को क्लियर नहीं है कि पिक्चर किसके बारे में होने वाली है। क्या इस मूवी के अंदर टाइम स्टोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट होगा? Who knows? यहाँ तक कि अपने को जो बातें बताई जा रही है ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को हेल्प करने के लिए जो स्पेल मारा गलत हो गया, उसकी वजह से अब उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी होगा या नहीं? Who knows? हो सकता है कि कोई तीसरी ही एकदम न्यू वाली प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाए। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो अमेरिका चैवेज को पकड़ के रखा है, उसकी यूज करके इतने सारे अलग अलग रियलिटीज के अंदर जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? किस चीज की तलाश है उसको? वी डोंट नो। अपने को सिर्फ एक ही चीज कंफर्म्ड है कि देखो ये पिक्चर आ रही है ना, तो इसकी स्टोरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा। इसके स्टार्टिंग में
अपने जो मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो कुछ इफेक्ट्स लेंगे और लास्ट में जो है एंडिंग, प्रॉब्लम्स फिर उसका इफेक्ट्स और फिर उसके सॉल्यूशन पिक्चर के एंड में। ये चीज कंफर्म्ड है, लेकिन इसके अंदर फिर और चीजें कंफर्म नहीं है कि भाई जो प्रॉब्लम अपन स्टार्टिंग में बात करें वो क्या है, पिक्चर शुरू होगी तो कैसे होगी। तुम लोगों को लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ ना, तो तुम एक काम करो, जाओ और मार्वल की पुरानी जितनी भी मूवीज आई थी ना, सबके ट्रेलर तुम लोग उठा के देख लो। ट्रेलर के अंदर अपने को कम से कम इतनी चीजें तो कंफर्म थी कि पिक्चर स्टार्ट कैसे होने वाली है। लास्ट मूवी के अंदर स्पाइडरमैन की पहचान लीक हो चुकी थी, उसको उसका सोल्यूशन ढूंढना है पिक्चर का स्टार्ट। इटर्नल्स मूवी के अंदर जो इटर्नल्स हैं वो अर्थ पे आते हैं, ह्यूमन के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, वहां से पिक्चर स्टार्ट। शैंग ची मूवी के अंदर जो शैंग ची है ना, वो अपने बाप से दूर रह रहा है और अब उसका बाप वापस आता है अपने बिजनेस के अंदर, उस मूवी का स्टार्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पार्ट 2 आ रहा है ना, उसके केस में क्या है तुम लोग मुझे बताओ। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मार्वल ने जो है इसके ट्रेलर में अपने को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के भी ना दी। लेकिन एक चीज तो जरूर कंफर्म है कि इस मूवी के अंदर वांडा जो है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तुम में से अगर किसी ने वांडा विजन सीरीज नहीं देखी ना, तो उसके अंदर अपने को एक इंफॉर्मेशन बताई गई है, वांडा यानी कि स्कारलेट विच जो है ना, वो एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, ये मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, फैक्ट है। अब इतने सारे जो क्वेश्चन है अपने सामने, उसका आंसर जरूर मिल जाएगा जब मूवी आएगी। लेकिन अपन ने जैसा स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे किया था, रिलीज के 4-5 दिन पहले स्टोरी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी, इस मूवी के साथ भी करेंगे। आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज अपने सामने इनफ फुटेज नहीं है। 3 महीने है पिक्चर को, तब तक थोड़े थोड़े स्पॉट्स आएंगे, वो भी अपन इकट्ठा करेगा और फिर एंड में तुक्का मारेगा। वो वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखना है, तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।